हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंट द मैड वुमन बॉल। इस कहानी की शुरुआत में योजनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे सब बहुत अजीब समझते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बातें कर सकती है और इस बात पर सिर्फ उसका भाई यकीन करता है। एक रात जब वो अपनी ग्रैंड मदर को सुनाने के लिए जाती है तो उसकी ग्रैंड मदर उससे पूछती है, क्या तुम अपने दोस्त के फनरल पर गई थी? वो कहती है कि हाँ, वहाँ पर मुझे बहुत से लोगों से बातें करने का मौका मिला। दरअसल वो लोगों की आत्माओं से बातें कर सकती है। यूजनी का बिहेवियर बहुत अजीब होता है, पर इस बात से उसकी ग्रैंड मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से उसे इसके इस बिहेवियर की आदत हो चुकी है। अब यूजनी अपने भाई के साथ मार्केट जाती है। दरअसल उसे अब अकेले में अपने घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती और इसलिए वो हमेशा अपने भाई के साथ जाती है। अब जब वो मार्केट में जाती है तो वहाँ पर वो एक लड़के को एक अजीब सी किताब पढ़ते हुए देखती है और ये किताब आत्माओं के बारे में होती है। यूजनी उसे बहुत ध्यान से देखती है। इसके बाद वो लड़का उसके पास आता है और यूजनी से बातें करना शुरू कर देता है। यूजनी कहती है, मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है तो उस किताब में है जो। ये सुनने के बाद लड़का उसे कुछ दिनों के लिए किताब उधार दे देता है और घर आकर वो उसे पढ़ने लगती है, जो कि आत्माओं के बारे में होती है, ऐसे लोगों के बारे में होती है जो आत्माओं से बातें कर सकते हैं। और इस किताब को पढ़ने के बाद उसे अपना मकसद पता चलता है, जो कि मरे हुए लोगों के मैसेजेस को उनके अपने लोगों तक पहुंचाना होता है। एक दिन वो अपनी ग्रैंड मदर को कॉम कर रही होती है, तभी उसे कुछ होने लगता है। वो किसी से बातें करना शुरू कर देती है। यूजनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने सेंसेस खो चुकी है। वो ड्रॉज अपने खोल के उसमें से चीज़ों को लट पट कर बाहर फेंकना शुरू कर देती है और तभी वो ड्रॉज के अंदर से एक नेकलेस निकालती है जो वो अपनी ग्रैंड मदर को देती है। ये उनकी की ग्रैंड मदर का नेकलेस था जो आज से कई साल पहले खो गया था। उनकी ग्रैंड मदर को लगता था कि ये नेकलेस चोरी हो गया है और आज ये नेकलेस फिर से उनके पास है, जो उनके हस्बैंड ने यानी यूजनी के ग्रैंड फादर ने उनको गिफ्ट किया था। यूजनी की ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि इस नेकलेस के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? यूजनी कहती है कि ग्रैंड फादर ने मुझे बताया, लेकिन यूजनी की ग्रैंड मदर को लगता है कि ये झूठ बोल रही है। उसी ने दरअसल लॉकर यहाँ पर छुपाया था और आज इसने निकाल कर मैं उसके हवाले कर दिया। अगली सुबह यूजनी की माँ उसे उठाने के लिए आती है और कहती है, तुम्हारे पिता आज तुम्हें घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये सुनकर यूजनी को बहुत अच्छा लगता है। वो जानती है कि उसके पिता उसे बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो आम लड़कियों की तरह रहती है, जबकि वो बहुत अमीर ख़ानदान से होती है। उसके बाद उसके भाई और उसका पिता उसको अपने साथ ले जाते हैं। यूजनी बहुत खुश होती है। तभी वो देखती है कि उसका पिता और उसका भाई बहुत खामोश हैं, जिस पर उसे उन दोनों पर शक हो जाता है। तभी वो देखती है कि उसके पिता की सीट के नीचे एक बैग है। वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपने भाई से इस बारे में पूछती है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन उसका भाई उसे कुछ नहीं बताता। दरअसल उसका भाई ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अपने पिता के डर से वो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। और तभी उनकी घोड़ा गाड़ी रुकती है और सामने से दो आदमी आते हैं जो ज़बरदस्ती उसको अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पर दिमागी मरीज़ों का इलाज किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर यूजनी को चेक किया जाता है। यूजनी चला चला कर बताती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बचपन से ये बात वो लोगों को साबित करना चाहती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। हर कोई उसे पागल समझता है। उसके बाद उसे एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं। इन सब की दिमागी हालत ख़राब है, लेकिन इनमें से बहुत सी लड़कियाँ यूजनी की तरह बिल्कुल ठीक भी थीं, लेकिन यहाँ के ट्रीटमेंट की वजह से उनकी दिमागी हालत भी ख़राब हो गई। और अब भी यहाँ एक लड़की ऐसी होती है जिसकी दिमागी हालत यूजनी की तरह बिल्कुल ठीक है, जिसका नाम जीना होता है। जीना यहाँ पर यूजनी को यहाँ के बारे में सब कुछ बताती है। इसके बाद जीना को यहाँ पर बहुत से लोगों के सामने ले जाया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो जीना को हिप्नोसिस करता है और वो अपना दिमागी संतुलन बिल्कुल खो चुकी होती है। वो डॉक्टर जीना को जो भी करने को कहता है वो उसी तरह से करती है। वहाँ पर जीना की दिमागी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ पर वो फ्लोर पर गिर जाती है, पर यहाँ पर किसी को भी जीना पर रहम नहीं आता। यहाँ पर सब के सब लोग जो लोग होते हैं वो बहुत निर्दयी होते हैं। सिर्फ एक हेड नर्स को छोड़कर वो यहाँ पर सभी पेशेंट्स को बहुत प्यार करती है। उसे ये भी पता है यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं सबको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। उनके इलाज करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से गलत है, पर वो यहाँ पर सिर्फ एक हेड नर्स है, वो किसी के भी खिलाफ नहीं जा सकती। वहीं यूजनी ये बात किसी को नहीं बताती कि वो आत्माओं से बातें कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसी बातें की तो उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। और एक दिन हेड नर्स जब उसके सामने आती है तो उसे बताती है कि उसकी बहन की आत्मा ने उसके साथ संपर्क किया था
हेड नर्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, पर जब वो उसे कुछ खास बातें बताती है जो उसका और उसकी बहन का सीक्रेट था, तो वो हैरान हो जाती है। पर फिर भी वो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि शायद ये बातें यूजनी ने कहीं से सुनी हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद यूजनी को एक बड़े डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, जो उससे बहुत सारे सवालात करता है। इस डॉक्टर को पता है कि वो आत्माओं से बातें कर सकती है, क्योंकि यूजनी के पिता ने उसे बताया होता है। वो बातों बातों में यूजनी से एक्सेप्ट करवा लेता है कि उसे अब भी आत्माएं दिखती हैं। इसलिए वो यूजनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करता, और वो तय करता है कि यूजनी को हॉस्पिटल में भी और भी कुछ दिन बिताने होंगे। यूजनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, और वो उसे गुस्से में उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिससे वो डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि यूजनी को हिस्टेरिया है। ये वो बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दर्दनाक है। इसमें पेशेंट को लकड़ी के एक टब में रखा जाता है, सिर्फ उसका सर बाहर होता है, और टब के अंदर पूरी तरह से आइस भर दी जाती है। और यूजनी के साथ भी यही किया जाता है, उसे लकड़ी के टब में डाल दिया जाता है और साथ ही बहुत सारी आइस उसमें भर दी जाती है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें इंसान की यानी पेशेंट की पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। ये 19वीं सेंचुरी का वक्त होता है, यानी आज से 200 साल पहले, जब मेडिकल ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी और इसी तरह के उल्टे सीधे ट्रीटमेंट करके लोगों का इलाज किया जाता था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और अब यूजनी को ये दर्द और ये तकलीफ़ सहनी पड़ती है। अब कई घंटों के बाद जब यूजनी को उस टब से बाहर निकाला जाता है, तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। उसकी पूरी बॉडी कॉँप रही होती है, उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो रात को सो भी नहीं पाती। वहीं हेड नर्स जब घर जा रही होती तो उसे लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा होता है। और जब वो अपने घर की स्टेयर्स पर जा रही होती है तो यूजनी का भाई आता है और वो उसे बताता है कि वो आत्माओं से बातें कर सकती है। मैं बचपन से ये बात जानता हूँ, मैं यूजनी पर विश्वास करता हूँ कि वो आत्माओं से बातें कर सकती है। और उसके बाद वो हेड नर्स को एक किताब देता है जो आत्माओं के बारे में होती है, जो यूजनी को एक लड़के ने दी थी। वो कहता है कि ये किताब यूजनी को दे देना। रात भर हेड नर्स वो किताब पढ़ती है, जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में लिखा होता है जो यूजनी से रिलेटेड होती हैं। जिसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि यूजनी ने जो उसके बहन के बारे में बातें बताई थी वो बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन वो यूजनी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम एक बार फिर मेरी बहन की आत्मा से रब्ता करो, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। वहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारा भाई मेरे पास आया था, उसने मुझे ये किताब दी है, वो चाहता है कि वो तुमसे मिले। यूजनी कहती है कि मैं सिर्फ अपने भाई से मिलना नहीं चाहती, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो कहती है कि ये पूरी तरह से नामुमकिन है, आज तक यहाँ से कोई भी निकल नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। इसके बाद यूजनी और उस हेड नर्स की बहन से बात करने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी बहन से रब्ता नहीं कर पाती, और अगले पल वो उसे बताती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे पिता को तुम्हारी ज़रूरत है। हेड नर्स जल्दी से अपने घर जाती है, जहाँ पर वो एक नैपकिन को देखती है जिस पर खून लगा होता है। जब वो अंदर कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसके पिता अंदर बेहोश होने ही वाले थे। वो जल्दी से अपने पिता को उठाती है और उनका ट्रीटमेंट करती है, और इस तरह वो अपने पिता को बचा लेती है। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि यूजनी आत्माओं से बातें कर सकती है। और वहीं पर यूजनी को रोज़ाना उस टब में लटाया जा रहा होता है और उसका बर्फ़ से ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। और एक दिन जब वो अपने वार्ड में होती है तो वहाँ पर एक पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर होते हैं उन सबको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, आपको किसी का भी इलाज करना नहीं आता, यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं उन सब की ख़राब हालत के ज़िम्मेदार आप सब लोग हो। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको यूजनी पर बहुत गुस्सा आता है और वो सब उसे काल कोठरी में डाल देते हैं। और वहाँ पर एक नर्स होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर एक विंडो होती है जिसे कभी कभी ही खोला जाता है। धीरे धीरे वो नर्स उस विंडो को भी खोलना बंद कर देती है। यूजनी को यहाँ इस काल कोठरी में बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं वो सब धीरे धीरे एक एक करके मारी गईं, और उन सब की आत्माएं यहाँ पर होती हैं जो एक एक करके यूजनी से सब बातें कर रही होती हैं और अपने बारे में बता रही होती हैं, जिससे यूजनी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो खाना खाना भी बंद कर देती है। ना ही अब वो नर्स को आवाज़ लगाती है। नर्स उसकी काल कोठरी में आती है, उसके सामने जानबूझकर अच्छा खाना खाती है ताकि वो उसे देखकर खाना खा ले, लेकिन यूजनी कोई भी रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद वो उसे कहती है मैंने तुम्हारी मॉम की आत्मा से बात की है, वो भी इसी काल कोठरी में मारी गई थी। नर्स कहती है हाँ, मैंने ही अपनी मॉम को मारा था।
वो कहती है कि तुमने अपनी माँ को इसलिए मारा था कि उस तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया था। ये सुनकर नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यूजनी को पकड़ कर कहती है कि आज के बाद कभी भी मेरे बच्चों के बारे में बात ना करना। और जब वो बाहर जा रही होती है तो उससे एक पेशेंट टकराती है जो उसकी चाबियां निकाल लेती है। ये चाबियां निकालने के लिए उसको हेड नर्स ने कहा होता है। चाबियां लेकर अब हेड नर्स उस जगह पर जाती है जहाँ पर योजनी बंद होती है। वहाँ जाकर वो अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है और योजनी कहती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर से बात की थी, और सारी बातें वो हेड नर्स को बताती है, जिसकी वजह से उस हेड नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि तुमने मेरी मदद की, मेरी बहन की बातों को मुझ तक पहुँचाया, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करूँगी। इसके बाद वो सीनियर डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि यूजनी की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है, हमें उसे ओपन वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए। डॉक्टर उसकी बातों से कन्वेंस हो जाता है, जिसके बाद यूजनी को उस काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है। आज वो रोशनी में आकर हवा को महसूस करती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो आज बहुत दिनों के बाद बाहर आई है। वो वार्ड में जाती है और अपनी दोस्त से मिलती है जिसका नाम जीना है, जो कि पहले बिल्कुल ठीक थी, पर यहाँ के डॉक्टरों के गलत इलाज की वजह से आज वो व्हील चेयर पर है। वो चल भी नहीं पाती और साथ ही उसकी दिमागी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती। ये देखकर योजनी को बहुत दुख होता है। अब इस मेंटल हॉस्पिटल में वो दिन आता है जब सब लोग नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके सब यहाँ डांस करते हैं। यहाँ पर बाहर से भी लोगों को इनवाइट किया जाता है और एक इनविटेशन हेड नर्स योजनी के भाई को भी देती है और वो यहाँ पर आ जाता है और वो योजनी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। योजनी भी अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश और इमोशनल है, लेकिन ये दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे ये एक दूसरे को नहीं जानते। दरअसल योजनी के भाई का प्लान होता है कि आज वो उसे लेकर यहाँ से निकल जाएगा, और जब ये दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं तो वो नर्स जिसने अपनी माँ को काल कोठरी में मार दिया था वो इन दोनों को देख लेती है। वो इन दोनों का पीछा करती है, लेकिन जब भी यहाँ पर एक पेशेंट इस नर्स को आकर पकड़ लेती है। हालांकि वो उससे छूटने की बहुत कोशिश करती है पर वो पूरी तरह से उस पर हावी हो जाती है। और वहीं पर योजनी और उसके भाई को दिखाया जाता है, जिनको हेड नर्स यहाँ से इन दोनों को बाहर निकाल देती है। योजनी कहती है कि आपको भी हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन वो हेड नर्स कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से लोगों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और फिर उसके बाद योजनी का भाई उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है। और अब कुछ अर्से बाद दिखाया जाता है योजनी बिल्कुल एक अलग जगह पर है जहाँ चारों तरफ हरियाली है। यहाँ पर उसे पागल कहने वाला कोई भी नहीं है। योजनी अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना खुश नहीं थी जितना कि वो अब है, और इस तरह से वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। योजनी वहाँ से निकल पाई जहाँ से आज तक कोई नहीं निकल पाया था। दरअसल 19वीं सेंचुरी में इसी तरह के हॉस्पिटल, इस तरह साइलेंस हुआ करते थे जहाँ पर पेशेंट के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता था जिससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। और वहीं कई बार डॉक्टर्स उन्हें फिज़िकली अब्यूज़ भी करते थे। और ये कहानी इन्हीं घटनाओं पर आधारित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।